केनोपनिषद प्रथम खंड। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। ओम किसके द्वारा उत्तेजित हो गिरता है प्रेरित मन, किसके द्वारा प्राण प्रथम से होता है युक्त, किसके द्वारा उत्तेजित हो ये वाणी बोलती है। नेत्र कान को कौन सा देव वास्तव में निर्देशित करता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम सहु प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्माल लोकाद अमृता भवन्ति। कान का कान, मन का मन, जो वाणी की सच में वाणी, वह ही प्राण का प्राण और नेत्र का नेत्र, अव्यय ज्ञानी जिसको जान मृत्यु पश्चात इस लोक से अमृत होते हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथे तद अनुशिष्यादन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। नहीं वहां नेत्र जाते हैं, न वाणी जाती है, न मन, न उसे जाना जाता है, न समझा जाता है। जैसे इन सभी निर्देशों से अन्य ही है वह, जानने से किंतु न जानना ऊपर है। ऐसा सुना है पूर्वजों से जिन्होंने हमें यह पढ़ाया। व्याख्या। केनोपनिषद सनातन धर्म का परिचयात्मक ग्रंथ नहीं है। यह मानता है कि श्रोता पहले से ही जानता है कि इस उपनिषद में पूछा गया प्रश्न क्या है और सीधे उस प्रश्न का उत्तर देने से ही आरंभ हो जाता है। वास्तव में जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है वह उपनिषद के नाम में पहले से ही उल्लेखित किया हुआ है, जो है केन। संस्कृत में केन शब्द का अर्थ होता है किसके द्वारा। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह यही है कि किसके द्वारा यह सब प्रकट हुआ। केनोपनिषद इस प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देना आरंभ करता है कि वह वो है जिसके द्वारा मन उत्तेजित होकर गिरता है और प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा प्राण शरीर से युक्त हो जाता है और जिसके द्वारा वाणी बोलती है, कान सुनते हैं तथा नेत्र देखते हैं। यहाँ उपनिषद पहले से ही मानता है कि श्रोता इस संसार को व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से देखता है, जिसका अर्थ है कि श्रोता संसार को वह मानता है जो वह अनुभव करता है, न कि कुछ ऐसा जो उससे स्वतंत्र है। दूसरे शब्दों में वह यह नहीं मानता कि स्वयं से अलग किसी बाहरी इकाई ने इस संसार को प्रकट किया है। इसके विपरीत वह मानता है कि संसार को उसने प्रकट किया है जो उसके भीतर की गहराई में स्थित है। यह हमारा सर्वोच्च स्वरूप है जिसे प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जिस प्रकार हम इस संसार का अनुभव करते हैं वह वास्तव में एक चमत्कार है। देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने वाली हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह हमें बाहरी स्थूल संसार से जोड़ती हैं और फिर हमारे शरीर में ये सूक्ष्म संवेदनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो संवेदनाएं होती हैं वह केवल तभी उत्पन्न होती हैं जब शरीर जीवित होता है, इसलिए वे हमारी जीवन शक्ति अर्थात हमारे प्राणों से जुड़ी होती हैं। और यदि हम और गहराई में जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं ये हमारे भीतर विचार और भावनाएं उत्पन्न करती हैं। विचार और भावनाएं जैसे उल्लास, शोक, क्रोध, करुणा आदि। और ये जो विचार और भावनाएं होती हैं वह हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, अर्थात ये हमारे मन से जुड़ी होती हैं। और इस कारण से प्रायः लोग सोचते हैं कि वे उनका मन है जो इन विचारों और भावनाओं से बना है। किंतु हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि विचारों और भावनाओं को भी वास्तव में हमारे द्वारा अनुभव ही किया जा रहा होता है, जिसका अर्थ है कि हम न हमारी इंद्रियां हैं, न हमारी जीवन शक्ति और न ही हमारा मन। ये सब तो हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले उपकरण मात्र हैं। हम हमारा जीवन जीते हुए अपने अनुभवों में इतना खो जाते हैं कि स्वयं को ही भूल जाते हैं। स्वयं को भूल करके हम यह मानने लगते हैं कि हम हमारा अनुभव हैं और यह हमारे साथ बहुत ही सूक्ष्म रूप से होता है।
उपनिषदों को समझने के लिए जो मूल धारणा हमको त्यागनी होती है वह यह ही है कि ये संसार मुझसे स्वतंत्र है। उपनिषद कहते हैं कि यह संसार दृश्य है और हम दृष्टा, और दृष्टा के अभाव में दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए यह संसार हमसे स्वतंत्र नहीं है, अपितु इसका अस्तित्व हम पर निर्भर है। यदि ऐसा है तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं आदि, ये सब कुछ हम पर निर्भर है और हमारे भीतर उपस्थित किसी स्रोत द्वारा ही प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार को बाहर से भीतर की ओर प्रकट होने के विपरीत हमें संसार को भीतर से बाहर की ओर प्रकट होते हुए देखना चाहिए। तो यही दृष्टिकोण जो है वह केनोपनिषद मान करके चलता है कि जो यहाँ पे श्रोता है वह इस दृष्टिकोण के साथ में है। तो ये जो उपनिषद है यह कुछ इस प्रकार की अवधारणा रखता है कि सृष्टि के आरंभ में अव्यय ब्रह्म से महत उत्पन्न हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि का मन है। इस मन को प्राण में लपेट करके शरीर में स्थापित कर दिया गया, जो इसकी योनि है, और इस प्रकार अक्षर अव्यय ब्रह्म के योनि में आरोपण से जीव उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्म ही है तथा जो शरीर में उपस्थित इंद्रियों के द्वारा संसार को अनुभव करता है और स्वयं को अपना अनुभव ही मान लेता है। जीव ब्रह्म ही है, किंतु स्वयं को केवल अपने द्वारा अनुभव किया जा रहा शरीर और मन मानता है और संसार को स्वयं से स्वतंत्र मान लेता है। इस भ्रम में फिर वह इस संसार के स्रोत को स्वयं से बाहर संसार में खोजता है, और जब उसे नहीं देख पाता तो कहता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति अकस्मात ही हो गई। तो यहाँ पर केनोपनिषद आरंभ में ही कह देता है कि वह जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है उसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वही है जो इंद्रियों का स्रोत है, वही है जो मन को चिंतन शक्ति दे रहा है, वही है जो प्राणों को प्राण शक्ति दे रहा है, वही है जिससे वाणी बोलती है, जिससे नेत्र देखते हैं और कान सुनते हैं। जो इंद्रियों का आधार है उसे इंद्रियों द्वारा देखा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह ही तो इंद्रियों का आधार है। तो जो इस संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का स्रोत है वह स्वयं वस्तु नहीं हो सकता जिसे जाना जा सके। जो अनुभव करने वाला है वह स्वयं अनुभव नहीं हो सकता जिसे अनुभव किया जा सके। स्वयं जानने वाले को कोई कैसे जान सकता है? जो कोई भी कहता है कि मैं उसे जानता हूं, वास्तव में स्वयं को केवल एक धारणा तक सीमित कर रहा होता है और इस प्रकार स्वयं को बांध रहा होता है। उसे जानने का एकमात्र उपाय यह ही है कि हम उसे न जान पाने से ही संतुष्ट हो जाएं। तो जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें इसी विचार को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। जो वाणी से उदित नहीं, जिसमें वाणी उदित होती है, उसे ही ब्रह्म तुम जानो, ये नहीं जिसकी ये उपासना करते हैं। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। जो मन द्वारा विचार नहीं करता, जिसके द्वारा प्राप्त करता है मन मत को, उसे ही ब्रह्म तुम जानो, ये नहीं जिसकी ये उपासना करते हैं। यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषिम पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यद इदम उपासते। जो नेत्रों द्वारा नहीं देखता, जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं, उसे ही ब्रह्म तुम जानो, ये नहीं जिसकी ये उपासना करते हैं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो कानों से नहीं सुनता, जिसके द्वारा कान यहां सुनते हैं, उसे ही ब्रह्म तुम जानो, ये नहीं जिसकी ये उपासना करते हैं। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो प्राण शक्ति से अनुप्राणित नहीं है, जिससे प्राण शक्ति अनुप्राणित है, उसे ही ब्रह्म तुम जानो, ये नहीं जिसकी ये उपासना करते हैं। व्याख्या। यहां केनोपनिषद ब्रह्म की परिभाषा का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। आज के समय आपको अद्वैतवादी तो बहुत से मिल जाएंगे, किंतु उनमें से कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में अद्वैत को समझते हैं।
आज के समय में आपको लगभग सभी लोग अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए मिल जाएंगे, किंतु कोई कोई ही ऐसा होता है जो कि वास्तव में यहाँ पे समझ पाता है कि ये अहम वास्तव में क्या है और ब्रह्म वास्तव में क्या है। तो यहाँ केनोपनिषद कहता है कि ब्रह्म वह नहीं है जो वाणी से उदित होता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म का कारण नहीं है, अपितु ब्रह्म अक्षर का कारण है। आगे उपनिषद कहता है कि ब्रह्म वह भी नहीं है जो मन द्वारा विचार करता है, अपितु ब्रह्म वह है जिसके द्वारा मन अपने विचारों को प्राप्त करता है। जो नेत्रों द्वारा नहीं देखता, जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं। जो कानों से नहीं सुनता, जिसके द्वारा कान सुनते हैं। और जो प्राण शक्ति से अनुप्राणित नहीं है, जिससे प्राण शक्ति अनुप्राणित है, वह ब्रह्म है। ऊपरी रूप से ये वाक्य सहज प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में यहाँ गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे प्रायः लोग समझ नहीं पाते। जैसा हमने पहले समझा कि हमारी इंद्रियां, मन और हमारे प्राण वे सब हैं जिनको हम अनुभव करते हैं, और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह हम हैं नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि हमारी इंद्रियां, मन और हमारे प्राण हम नहीं हैं। अब यह बात सभी को तार्किक तो प्रतीत होती है, किंतु हमारी समस्या ये है कि हम जब तक किसी तथ्य को अनुभव नहीं कर लेते तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाते, और अनुभव करने के लिए हमें अमूर्त को मूर्त करना ही पड़ता है। इसलिए स्वयं की संतुष्टि के लिए हम ब्रह्म को भी अनुभव की वस्तु बना देते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को सर्वोच्च उपलब्ध नहीं हुआ होता उसे कुछ निम्नतर से ही काम चलाना पड़ता है। किंतु समस्या यहाँ पे ये होती है कि यदि व्यक्ति को निम्न से ही संतोष हो जाए तो वह उच्च तक कैसे जाएगा। इसलिए केनोपनिषद बार बार कहता है कि ब्रह्म वह नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं, क्योंकि उपासना करने के लिए लोग जो उपयोग करते हैं वह भी तो एक वस्तु ही होगी। तो इसलिए केनोपनिषद बार बार कहता है कि जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। संसार में सभी लोगों की पूजा विधियों को देखकर हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी देह, संपत्ति, स्त्री, संतान आदि की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वे केवल उन्हीं को अपना मानते हैं। कुछ लोग उनसे ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र या फिर संपूर्ण मानवता की पूजा करते हैं। कुछ अन्य केवल अपने संप्रदाय के देवता की पूजा सांप्रदायिक प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। और फिर इनसे ऊपर उठ करके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सभी संप्रदायों के देवताओं को एक ही ईश्वर मान करके उसकी पूजा करते हैं। किंतु इन सभी पूजा पद्धतियों में जो समस्या है वह यह है कि व्यक्ति ने ईश्वर को स्वयं से बाहर एक मूर्त रूप दे दिया है, और इस प्रकार से स्वयं और ईश्वर दोनों के स्तर को नीचे गिरा दिया है। ये जो ईश्वर का साकार स्वरूप हमें देववादी आस्थाओं में देखने को मिलता है, ये ईश्वर का माया द्वारा सशक्त मूर्त रूप है। सत्य की प्राप्ति में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु जो परम सत्य की खोज में है उसे इसके भी परे जाना होता है। उपनिषद उस प्रकार के सत्य की खोज करने वाले मुमुक्षुओं के लिए ही हैं, जो सत्य को बाहर नहीं भीतर खोजते हैं। संसार में कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जो वास्तव में ईश्वर को स्वयं में विद्यमान देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि मैं मेरा अनुभव नहीं हूं, अपितु मैं वह हूं जो अनुभव का स्रोत है। इस प्रकार वह जान जाते हैं कि मैं मन नहीं हूं, न ही मैं प्राण हूं, अपितु मैं वह हूं जिससे मन विचार करता है और प्राण कार्य करते हैं। जो इस विचार को अपने भीतर गहरे में उतार लेता है वही अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य को वास्तव में समझ पाता है, और इसे समझकर वह शांत हो जाता है।